नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और उत्तर प्रदेश लाइव के साथ हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। गुस्सा या बदले की भावना इंसान को अंधा कर देती है। अक्सर इस अंधेपन का शिकार पराये ही नहीं, हमारे अपने भी हो जाते हैं। यूपी के लखनऊ और मेरठ से सामने आए दो मामलों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि युवाओं में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति की आखिर वजह क्या है। लखनऊ में एक 16 वर्षीय बेटा जहां मां का हत्यारा बन गया, तो मेरठ में दोस्तों ने ही दोस्ती को दागदार कर दिया। लखनऊ के यमुनापुरम कॉलोनी में पबजी गेम खेलने से रोकने टोकने पर नाराज बेटे ने गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। 10 वर्षीय बहन के सामने आरोपी ने मां के सर में गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया। घटना के 2 दिन बाद तक आरोपी ने किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। किसी को कुछ ना बताने के लिए अपनी छोटी बहन को धमकाया। शव से दुर्गंध उठने पर आरोपी ने सेना में अपने अफसर पिता को घटना की जानकारी दी। आरोपी के पिता से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी नाबालिग ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं मेरठ में 20 वर्षीय युवक को उसके दोस्तों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक तरुण गिरी मेरठ थाना किठोर के परीक्षितगढ़ गोविंदपुरी का रहने वाला था और पॉलिटेक्निक का छात्र था। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तीनों दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिर्फ 1 या 2 नहीं, ऐसी न जाने कितनी ही आपराधिक घटनाएं हैं जिन्हें नाबालिग या युवाओं ने अंजाम दिया। युवाओं में क्यों बढ़ रही है आपराधिक प्रवृत्ति, कौन सी परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं? उत्तर प्रदेश लाइव में आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं अभी जिन 2 मामलों का हमने जिक्र किया उसमें पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है। सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जो पूछताछ उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। थाना क्षेत्र किठौर में एक लड़का जिसका नाम तरुण गिरी है, उसके साथ उसके दोस्तों के द्वारा कल मारपीट की गई थी, जिसके बाद नामजद तहरीर लड़के के परिजनों के द्वारा दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया 162/22। इसके पश्चात इलाज के दौरान तरुण की मृत्यु हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धाराओं को सुसंगत धाराओं में तरमीम कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस पर ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं और सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उस पर उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीप्ति सिंह साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और सुशील दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं संजीव के पास जाना चाहूंगी। संजीव, ये जो 2 आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं जिसमें एक नाबालिग है जिसने अपनी ही मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, और कारण सिर्फ इतना था कि पबजी गेम खेलने से मां बार बार मना कर रही थी। इस बात से क्रोधित होकर, कुंठित होकर उस युवक ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। दूसरी घटना में जिन दोस्तों को हमराज कहा जाता है और भाई बहन से बढ़कर जो है कई बार दोस्त हो जाते हैं, उन्हीं दोस्तों ने इस तरह से पीठ में छुरा घोंप दिया, अपने दोस्त के मित्र की इस बेरहमी से पिटाई की कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कैसे देखते हैं इन घटनाओं को? कायनात, देखिए, बात 2 घटनाओं की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्मार्टफोन के खतरनाक खेलों ने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है, बल्कि अंधकार में नहीं अपराधी बना दिया है। लखनऊ अपनी मां की हत्या करता है, और हत्या तो छोड़िए 2 दिन तक लाश को अपने घर में रखता है और इसके बाद 2 दिन तक लगातार पार्टियां मनाता है। मां की हत्या करता है और हत्या तो छोड़िए इस तरीके से समझ से परे है, और यही वजह है कि आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं।
साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो मनोस्थिति है बच्चों की स्मार्टफोन के जरिए पूरी तरीके से, आखिर जो मनोस्थिति है बच्चों की पूरी तरीके से लाइफ को रियल लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं, तो उनकी जो मनोस्थिति है वो किस तरीके की बन जाती है। और खास तौर से जिस तरीके से कोरोना देश में आया और कोरोना काल में जो अभिभावक हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेज के लिए बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन दे का ध्यान नहीं दे पाए और बच्चे पूरी तरीके से इन खेलों में माहिर हो गए हैं। सुशील दुबे जी, जिस स्मार्टफोन को भविष्य निर्माण का औजार होना था, वही उनके लिए गुनाह को अंजाम देने वाला हथियार बन गया है। कायनात जी, ये प्रकरण दुर्लभ है और दुखद, अत्यंत दुखद, जो भी कहो, क्षोभ से, सामाजिक क्षोभ से भरा हुआ प्रकरण है ये। इसमें आप देखिए एक एंगल नहीं है, खाली स्मार्टफोन नहीं है। ये लड़का 16 साल का, हमें याद आ रहा है, मैं अभी यही सोच रहा था जब कपासिया जी बोल रहे थे कि 16 साल की उम्र में तो हम लोग दुनिया जैसे जानते थे कि जैसे भी बस अभी धरती पे आए हों, इस टाइप की स्थिति हम लोगों की। अभी बहुत से खेल देखिए कि 2 साल के बच्चे होते, उनकी अम्मा पकड़ा देती फोन, बच्चे उसी में खेलते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। लेकिन इस प्रकरण में 3 बातें हैं जो बड़ी गंभीर हैं। इस प्रकरण में ये 16 साल का लड़का, नाबालिग लड़का, इसने वो भी किया, लेकिन इसने 2 बातें बड़ी खतरनाक की। इसने रुपए की चोरी की। चोरी का जब माँ ने डांटा पीटा तो इसके मन में आक्रोश आ गया, और उसके बाद जो उसने सबसे बड़ी गंदगी की है, जिसके जो मानसिक दिमाग में गंदगी थी, जो आने वाले वक्त में, देखिए बच्चे ने किया एक अलग चीज है, इसने अपने पिताजी से कहा एक तो 3 दिन तक बच्चा अपनी माँ की लाश को छुपाए रहे, फ्रेशनर डालता रहे, ये असंभव है, ये असंभव है। दूसरा, अपने पिताजी से ये बताए कि बिजली मैकेनिक आता था, और बिजली मैकेनिक मतलब कितना गंदा गुमराह, मारने के बाद उसने मानसिक रूप से अपने पिता को कितना गंदा गुमराह किया है। वो तो कहो बिजली मैकेनिक, पाक साहब निकल गया, पुलिस ने उसको सब इंट्रोगेट किया, सब पूछताछ की, इंट्रोगेट नहीं पूछताछ की, सब बातें की, तो वो क्लियर हो गया। वरना तो इसने तो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया था। ये तो बहुत दिनों बाद खुलता कि किसने मारा, मतलब क्यों मारा, अपने मन से कहानी बना ली और उसमें कुछ और किरदार भी जोड़ लिए। नहीं, अब देखिए चोर वो लड़का जिसपे अच्छा पहली चोरी तो थी नहीं, 10,000 चोरी हुई तो फिर माँ को गुस्सा आया होगा, 200, 200, 500, 1000, उस पे तो आदमी चलो भाई ठीक है, जे है वो है, तू है मैं है, बिच्चा खा लिया, वो पी लिया। तो इसने 10,000 की चोरी में जब माँ ने डांटा फटकारा तो इसके अंदर कोई कुंठा या हिंसा बैठ गई, और हिंसा के बाद लड़के ने कौन सी स्टोरी बनाई है। आप देखिए लड़के की सोच, और ये लड़का नहीं, देखिए जो मेरठ की घटना है वो तो ना है, चला करती, मारपीट हुई, दारूबाजी हुई, गुस्सा गुस्सी हुई, ईगो पे ले लिया, और बहन किसकी बात हुई, लड़की लड़का की बात हुई, दारूबाजी, पैसे की बात हुई, और हो गई मारपीट। ये और बहन को, अच्छा देखिए ये तो कल्पना भी आज के सामाजिक जो डॉक्टर हैं जो इसको देखते हैं वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तो सपने 20 साल सपने में सोच नहीं सकते हैं कि लड़का 2 दिन तक अपनी 10 साल की बहन को अपनी मरी हुई माँ के घर में रह के, और दूसरा आप देखिए पिताजी को क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को तो वो तो 1-1 घंटे में आदमी हालचाल लेता है, 2-2 दिन तक बात नहीं हो रही पत्नी से। बाद में जब लड़के ने बताया, उससे बातचीत हुई, तब 2.5 दिन कुछ पता ही नहीं, बदबू आने लगी। ये प्रकरण गिरते हो सामाजिक मूल्यों का, इसमें बहुत रोल इसका पबजी का है, लेकिन ये सामाजिक मानसिकता और जो समाज का जो पतन हो रहा है हर लेवल पे हो रहा है कायनात जी। ये खाली इसी तो उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। विशेषज्ञ क्या बताएंगे, और कोई क्या बताएगा, ये बताएगा बच्चों का ये करो, बच्चों को ढंग से रखो, बच्चों को बुलाओ, बच्चों को दुलाओ, बच्चों से काउंसलिंग करो, बच्चों को। जब बच्चे ही बिल्कुल माँ बाप से एकदम भटक के, बिगड़ के और एकदम राक्षस हुए जा रहे हैं, तो माँ कितना मारे। वही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपने भी इस बात का जिक्र किया कि माता पिता जो हैं बच्चे को किसी चीज में बिजी रखने के लिए फोन उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कि वो अपना काम आराम से कर सके या बच्चे उन्हें डिस्टर्ब ना करें। क्या वही फोन जो है अब उनके मानसिक विकार का कारण बन रहा है, उनके दिल और दिमाग पर इस कदर हावी हो गया है कि वो अपने रिश्ते, नातों, खून के रिश्तों तक को भूल बैठे हैं। ये भूल गए हैं कि जिस माँ ने, जिस पिता ने जन्म दिया,
एक रिश्ता होता है तो चलो सामाजिक रिश्ते होते हैं, माँ से बड़ा धरती पर जब कोई रिश्ता नहीं, उस रिश्ते के साथ, और इस उम्र में तो सोचने समझने की शक्ति भी नहीं आती है। इस उम्र में तो सोचने समझने की शक्ति, दिमाग खुलना, भाई वाले क्या कहा जाता है कि दिमाग अब खुलना शुरू हुआ, लड़की की अब ग्रोथ बढ़ने लगी। सुशील जी आपके पास लौटेंगे। कायनात जी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक देवाशीष शुक्ला जी जुड़ गए हैं। देवाशीष जी, बच्चे पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो गए हैं। स्मार्टफोन जब से उनके हाथ में संजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई है। देवाशीष जी, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवाल उठ खड़ा हो गया है कि जिस स्मार्टफोन के जरिए या जिस तकनीक के जरिए हम आधुनिक भारत का सपना देख रहे हैं, कहीं वही तो हमारी युवा पीढ़ी को आपराधिक समाज की, आपराधिक भारत की ओर नहीं, आपराधिक समाज की ओर तो नहीं धकेल रही है कि उन सपनों को ही हमारे चकनाचूर कर दी ये प्रवृत्ति। देखिए, दो चीजें समझनी है। जैसे माननीय सुशील दुबे जी का भी कहना था कि बच्चे राक्षस होते जा रहे हैं, तो कोई भी पैदाइशी राक्षस नहीं होता दुबे जी, ये परिस्थितियां और समाज ये डेवलप करती हैं। तो बड़ा आवश्यक है इस चीज को समझना कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। तो आजकल की सराउंडिंग्स में जैसे पबजी गेम है, ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको गेम की तरह से लोगों ने शुरू कर दिया, और पूरे देश में करीब 194 कंट्रीज जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि दैट दिस इज अ गेमिंग डिसऑर्डर। गेमिंग डिसऑर्डर करके सेकेंडरी कि इस गेम में हम सीख क्या रहे हैं, हम किस सराउंडिंग्स में हैं, इसको भी देखना समझना जरूरी है। व्हाट इज पबजी? पबजी के गेम में आदमी सीख क्या रहा है? एग्रेशन सीख रहा है, उसको स्पीड उसको सिखाई जा रही है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी अपनी इन चीजों को खत्म करें एग्रेशन के साथ। इम्पल्सिविटी कि हमें कोई भी काम जो कर रहे हैं वो हमें तुरंत उसका एक्शन लेना है, उसका रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं है, तुरंत इम्पल्सिव हो रहे हैं। चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं, नए चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो उस गेम से हम लोग ये चीज सीख रहे हैं। सेकेंडरी, उस गेम के दौरान ही आपको तमाम ऐसे लोग जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, उन लोगों से आपकी बातचीत भी हो रही है, और उस गेम के दौरान बातें चल कैसी रही हैं? किल मी, नो मर्सी, फायरिंग। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो एक्टिवली ना हो के पैसिवली ये आपके दिमाग में बातें जा रही हैं। तो जब हम वातावरण में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये एक एंटी सोशल पर्सनालिटी आप खुद में डेवलप कर रहे हैं। आप एक धीरे धीरे एक इमोशनल दुनिया से निकलकर एक अपनी बनी बनाई दुनिया में आप धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि 2000 जैसे 22 चल रहा है, हम लोग 21वीं शताब्दी में बढ़ गए हैं, अब हम लोग मैकेनिकल बहुत होते जा रहे हैं। अब पीयर प्रेशर की वजह से या जो भी है, बच्चों के अंदर भी ये चीजें हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं किसके सहारे? मेड के सहारे हो रहे हैं। माँ बाप दोनों वर्किंग है, मेड के सहारे हम डेवलप हो रहे हैं। तो मेड का वो रिलेशन हम लोगों के साथ कभी नहीं रहेगा जो माँ बाप के साथ उनका होना चाहिए। वो तो पैसा पा रही है बच्चों को रखने के लिए, उसका इमोशनल कोशेंट वो बिल्कुल नहीं होगा। स्कूल कॉलेजेस में IQ लेवल के साथ साथ इमोशनल कोशेंट भी देखना बड़ा आवश्यक है। इसको भी फैमिली मेंबर्स को और स्कूल कॉलेजेस में सीखना जरूरी है। जब ग्रूमिंग ही हमारी ऐसी नहीं होगी तो हम आके उन चीजों को समझ पाएंगे। जॉइंट फैमिलीज में उस समय हम लोगों के ऊपर ताऊ, दादा, नाना, नानी, तरह तरह के लोग साथ में रहते, तो जो समय पड़ने पे मारना पीटना से लेके डांटना वो बचपन से ही ग्रूमिंग होती। देवाशीष जी, उत्तर प्रदेश के आपराधिक आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज्यादा जो अपराधी सामने आते हैं इस समय वर्तमान परिस्थिति में, उनमें सबसे ज्यादा नाबालिग हैं। और ये जो मानसिक रूप से बच्चे बीमार हो रहे हैं बल्कि अपराधी बन रहे हैं, इनसे किस तरीके से छुटकारा मिल सकता है? अभिभावकों को कौन सी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है गार्जियंस को? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पेरेंट्स को हर फ्रंट पे बच्चों के देखने की जरूरत, हर फ्रंट पे। वो पढ़ाई के अलावा उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, फैमिली में अपने यहाँ जो लोग हैं उनके साथ व्यवहार कैसा है, क्या वो सीख रहा है, क्या ऑनलाइन गेम खेल रहा है, क्या देख रहा है। हर फ्रंट पे पेरेंट्स को देखने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करना है।
आपको लगता है देवाशीष जी कि कहीं ना कहीं ये चीजें सब मिस हो गई हैं आजकल, जो जिस तरीके से तेजी से लाइफ भाग रही है, पेरेंट्स भी उसी रफ्तार के साथ आगे जा रहे हैं और जो सारा एक नैतिक मूल्यों का जो पाठ बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी वो कहीं पीछे छूट गई है। जी बिल्कुल सही कह रही, यही रीजन है, यही अपना बच्चों पर आजकल छोटी उम्र के बच्चे जो धीरे, मैंने बोला ना इस गेम के लिए आपकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक फोन होना चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। आप पबजी खेलने के लिए आप किसी भी उम्र में तैयार हैं। तो चीजें जब हम उसी लेवल पे शुरू कर दे रहे हैं, बचपन में ही हाथ में स्मार्टफोन पकड़ाए दे रहे हैं, तो आपके पास तरह तरह की मेंटल हेल्थ से समस्याएं शुरू हो जाएंगी। आपको जो डेली के इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आप भूलना शुरू हो जाएंगे, आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी कि हमें मोबाइल ये गेम देखना है, ये करना है। आप रियलिटी से एस्केप करना शुरू कर देंगे, वास्तविकता से हम कितनी दूर हैं और हमारे लिए वास्तविकता वही गेम और वही इंटरनेट दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें जब शुरू होंगी तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से स्टार्ट होगी, एंजाइटी शुरू होगी, डिप्रेशन शुरू होगा, और यही चीजें हैं जो हमें एंटी सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए अंदर से बल देती हैं कि ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब हम लोगों ने कई अपराधियों पे, कई लोगों पे ये देखा, बच्चों के अंदर देखा, शोध किया, तब जाके ये चीजें निकल के आई कि ये इनका जो बचपन से ग्रूमिंग हुई वो ग्रूमिंग इस तरीके की नहीं हो पाई कि क्या सही क्या गलत। माँ बाप ने एक छोटे से लेवल पे काम करके जिम्मेदारी खत्म कर दी कि हम पैसे कमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए माता पिता पैसे कमाने पर तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो नैतिक विकास है वो किस प्रकार से होगा उस पर से शायद उनका ध्यान बिल्कुल जो है वो हट चुका है, या वो खुद भी उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। दीप्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप भी मनोवैज्ञानिक हैं। दीप्ति जी, स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने पर। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या आप भी जो इस वक्त जो गेम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, उन्हें वजह मानती हैं युवाओं में बढ़ते हुए अपराध की? हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेम जो है वो हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी एक डिसऑर्डर की तरह से ICD-11 में आ गया है, जिसमें गेमिंग डिसऑर्डर का ही एक अलग से चैप्टर ऐड किया गया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो गेम को इस हद तक खेलते हैं जैसे आप किसी चीज का एडिक्शन आपको रहे, जैसे आप अल्कोहल है, आप शराब के प्रति एडिक्ट हो गए, या फिर आप कोई नशा कर रहे हैं, गांजा भांग, इन सब के लिए जो एडिक्शन होता है उसी तरीके का सेम एडिक्शन इस समय बच्चों में गेमिंग में के लिए भी देखा जा रहा है। जैसे आप किसी आदमी को अगर आज कहिए कि हम आज आपको शराब नहीं पीनी है, तो उसके बाद उसका जो बिहेवियर होता है, जैसे आज रोज पी रहा है वो, आप उसको एक दिन ना दीजिए तो वो कितना वायलेंट हो सकता है, मारपीट कर सकता है लोगों से उसको चीज को लेने के लिए। वही सेम बिहेवियर इस समय बच्चों में अगर आप गेमिंग को उस दिन बंद कर रहे हैं तो मिल रहा है। तो ये इतना सीरियस इशू है कि इसको हमारे मेंटल डिसऑर्डर में एक अलग से इसको डिसऑर्डर की तरह हम लोगों ने लिया है, और इसमें सेम वही चीजें होती हैं जो आप किसी भी एडिक्शन में देख सकती हैं। अगर आपने किसी को कह दिया कि आज रोज ये काम करते हो, आज नहीं करोगे। दीप्ति जी, सवाल तो लीजिए। दीप्ति जी, क्या आपको लगता है कि अब फिजिकल जो गेम्स हैं वो बच्चे कम खेलते हैं? क्या फिजिकल गेम्स की तरफ बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए? हाँ, फिजिकल गेम्स की तरफ तो बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल गेम्स से ना बच्चों में जो ये आपका ऑनलाइन गेमिंग है इसके लिए इनको टाइम भी कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों में जब ये फिजिकल गेम खेलते हैं तो जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे स्टिमुलेंट सिक्रीट होते हैं जिससे बच्चों को वो अच्छा फील कराते हैं। और इनमें जैसे आप ऑनलाइन गेमिंग है, आप इनको लेके घर में खेल रहे हैं तो लगातार वो अंदर ही बैठे हुए हैं। जब आप इनको बाहर खेलने के लिए भेजते हैं तो ना सिर्फ शारीरिक डेवलपमेंट होता है, बल्कि जो आप लोगों से, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, उससे इनका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। और अगर आपका किसी का खेलने का एडिक्शन है, मतलब खेल रहा है बच्चा, तो वो नुकसान नहीं करता इस तरीके का जिस तरीके से ये गेमिंग नुकसान कर रहे हैं। तो हमें बच्चों को प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए। आप जो ये लेके घर में बैठे हो उससे अच्छा आप 1 घंटे कम से कम पार्क में निकल जाए, बच्चों को वहाँ बैठे, वहाँ पे खेलने दें उन्हें जैसा उनकी मर्जी है।
सुशील जी, दीप्ति जी सबसे बड़ी हेलो दीप्ति जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग वर्किंग है, लोगों के हाँ। पास समय कम है, लोग हाँ। अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं। आप एक महिला भी हैं, वर्किंग भी हैं। क्या आपको हाँ। लगता है कि परिवार, बच्चे और काम इन हाँ। चीजों में कैसे बैलेंस बनाना है और किस तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जाए? क्योंकि मनोवैज्ञानिक नहीं, देखिए, के हमें तौर अपनी पर आप priority- ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होंगे। हाँ, हमें अपनी प्रायोरिटी जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक महिला हूँ, बाहर जाती हूँ, डॉक्टर हूँ, बाहर से काम करके आती हूँ, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं अपने बच्चों को नेग्लेक्ट करूंगी। ठीक है, हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेंगी कि आपको सबसे पहले आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब लास्ट में आपका बच्चा बिल्कुल यहाँ पर अपनी प्राथमिकताएं तय करना बेहद जरूरी हो जाता है। सुशील दुबे जी मुझे लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुशील जी। जी नहीं, आप सवाल पूछे तो मैं बताऊं, मैं तो सुन रहा था। सुशील जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आप देख रहे हैं कि अब जो बौद्धिक विकास है बच्चों का, कहीं वो रुक सा गया है एक जगह पर। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बाहर बच्चों के खेलने की, आउटडोर गेमिंग्स की, उसमें कमी तो आई है, लेकिन इसके पीछे क्या वो सुरक्षा की भावना नहीं है जो बाहर हम देखते हैं कि अपराध जो है वो घर के अंदर भले ही हो, बच्चे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल केसेस हो जाता है। लेकिन बाहर अगर बच्चा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि किसी घटना का शिकार ना हो जाए। सुशील जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। देवाशीष जी, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बच्चों में और पेरेंट्स के अंदर ये जो असुरक्षा की भावना है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरीके से स्मार्टफोन से दूर रखने की जरूरत है। कायनात जी, देखिए इसमें एक एंगल नहीं, आप देखिए इसमें 3 एंगल और हैं। 2.5 दिन तक उस महिला का शव पड़ा रहा। पड़ोस में फ्लैट में इतना आवागमन नहीं था, इतना दोनों आपस में व्यवहार। आखिर फ्लैट के बगल में ही फ्लैट होगा जी, इधर भी फ्लैट होगा। 10 साल की बच्ची 2 दिन तक अंदर सहमी पड़ी रही, कोई आवाज नहीं। वो बच्चा कितना क्रिमिनल माइंडेड है कि उसने पार्टी करी, दोस्तों को बुलाया, बहन को धमका के कब्रे। एक एंगल थोड़ी है कायनात जी। हम लोगों के समय पर एक होती थी नैतिक शिक्षा का क्लास होता था 1 घंटे का। वो नैतिक शिक्षा में पढ़ाया जाता था, हे शक्ति हमें दो, दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। कर्तव्य मार्ग ये थोड़ी होता था खाली पढ़ना ही पढ़ना है। कर्तव्य ये होता था कि संस्कारों को देखना है, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी है, हमें कैसे सेवा करनी है, कैसे पैर छूने, कैसे सामाजिक व्यवहार में हमको। और अभी कपासिया जी ने ठीक कहा कि ताऊ, चाचा, बहन, अब कोई है ही नहीं। अगर आप सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। ये हत्या तो एक अलग चीज है, उसने बरगलाया अलग चीज है, उसने मार दिया अलग चीज है, बहन को छोड़ दिया, ये कितनी बड़ी बात है। 2.5 दिन तक बहन तो उसकी नौक हुई थी बंदूक की। दूसरा आप ये देखोगी, आप देखो समाज में कितनी संवेदन शून्यता आ गई है कि फ्लैट नंबर कोई होगा, उस फ्लैट के आगे फ्लैट होगा, पीछे फ्लैट होगा, ऊपर भी फ्लैट होगा, नीचे फ्लैट होगा, दूध वाला भी आता होगा, सफाई वाला भी आता होगा, कुछ पता ही नहीं किसी को आसपास क्या चल रहा है, कोई ना तो जानना चाहता है और ना ही किसी को इस बात से मतलब रह गया है। जी, कितनी बड़ी घटना है ये, और हमारे सबके लिए है ये। हाँ, ये समाज जो अब फ्लैट का कल्चर बढ़ रहा है उसके लिए तो ये खतरे की घंटी है कि आप 2.5 दिन तक शव पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है और आपको कुछ पता ही नहीं किसी को। तो आज ये स्थितियों को तो समाज को समझना पड़ेगा ना। या आपने संवेदनशील बहस करा के बहुत बड़ा उपकार किया समाज में। मुझे कायनात जी, देवाशीष जी से सवाल ये है कि आप देवाशीष जी, ये जो विकृत मानसिकता है बच्चों की, खासतौर से ये लखनऊ वाला केस ले लिया जाए, 2 दिन तक लगातार अपने दोस्तों और साथियों के साथ पार्टी करता रहा वो बच्चा, इस विकृत मानसिकता के लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या आपको लगता है कि इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है और क्या किस तरीके से प्रयास करना चाहिए? नहीं, रियलिटी तो यही है कि सबसे पहले जो अभी दुबे जी ने बताया वो बड़ा इम्पोर्टेंट, सबकी जिम्मेदारी है और एक बराबर जिम्मेदारी है, सोसाइटी की, फैमिली की, और सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स की। ये सबको एक साथ इन चीजों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हर आदमी अवेयर होगा, हर आदमी समझदार होगा, चीजों पे ध्यान रखेगा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। गांव की स्थितियां पहले थी कि किसी गांव में एक घर में कोई छोटी सी चीज होती थी, पूरे गांव को पता रहता था कि आज इनके यहाँ शादी है, आज इनके यहाँ कोई बीमार है, आज इनके यहाँ ऐसी कोई दिक्कत है। अब ये कल्चर धीरे धीरे अब एकदम खत्म होता जा रहा है। भौतिकतावादी युग जैसा चलता हो रहा है, ये चीजें समाज के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है।
तो बेहतर भी बनाना हम ही लोगों को है। तो इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के माध्यम से ये सब चीजें बड़ी आवश्यक है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए, रोज हमें कितना समय अपने आप को देना है। दीप्ति जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं कि कैसे जो स्मार्टफोन या ये जो आधुनिक तकनीक है ये बच्चों का किस तरीके से माइंड को करप्ट कर रही है, कैसे इससे जो है दूर रखा जा सकता है बच्चों को, कैसे छुटकारा जो है वो इससे लिया जा सकता है? हाँ, जो नई तकनीक है इसको आप बिल्कुल से बच्चों को इससे दूर नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप इसको एक गाइडेड तरीके से बच्चों को मतलब उनको खेलने दे सकते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए दे रहे हैं अपना फोन खेलने के लिए, तो ये मतलब ये कोई एडिक्शन नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन आप बिना गाइडेड की आप 10-10 घंटे आपका फोन आपके बच्चे के पास पड़ा हुआ है, वो गेम खेल रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो किस लेवल तक चला गया ये भी आपको पता नहीं है, उसके अंदर कितना एग्रेशन आ रहा है उसको खेल के ये भी आपको पता नहीं है। ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ करिए वो गाइडेड करना है, और बच्चे को सिर्फ ये नहीं कि आपने वो फोन पकड़ा दिया और आप अपना बिजी हो गए, आप अपना बिल्कुल एक डिसिप्लिन जरूरी यहाँ पर हो जाता है हर एक चीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अपराध समाज में एक जहर की तरह से है जो तेजी से युवा पीढ़ी की नसों में घुल रहा है। बदलती सामाजिक परिस्थितियां, परिवेश और तकनीक इसमें इजाफे का कारण बन रही है। ऐसे में जरूरी है कि किशोर अवस्था में बच्चों की हर गतिविधि पर खास तौर से निगरानी के साथ उनकी मनोस्थिति को जानने की कोशिश की जाए, ताकि किसी भी अनहोनी से उन्हें रोका जा सके, बचाया जा सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।